हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने एक वीडियो दिया था भौगोलिक खोज के बारे में, है कि नहीं? आशा है अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तब बड़ी उत्साह और जोश के साथ वो अध्याय को शुरू किए थे और बड़ी जोश के साथ हमने बताया भी था कि कैसे कैसे वास्को डिब्बा वाला जो है वो भारत का खोज किया था। क्या? अरे डिब्बा वाला नहीं, वास्को डिगामा, है कि नहीं? कौन कौन उसको कैसे लाया था इसकी कहानी चर्चा हुई थी और उससे क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या हानि हुई, क्या है कि नहीं, इस सब की चर्चा हुई थी। तो कहानी क्या थी थोड़ा सा बताए थे आपको कि सबसे पहले अंधकार युग था। लोग धर्म को बड़ा महत्व देते थे और इधर से उधर जाना पसंद नहीं करते थे, समुद्र की यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पृथ्वी चपटी हुई है, में भी हो सकता है कि हम लोग जाएंगे और चलते चलते कहीं एकदम अंतिम छोर में घुस गए तो नौवा घुमाना ना पड़ेगा, कहीं डूबिए जाएंगे, गिरिए जाएंगे, पृथ्वी से तो मरिए जाएंगे ना, इसीलिए डरे कोई ना जाते थे, है कि नहीं? लेकिन क्या होता है कि उस समय पुर्तगाल में कुछ साहसी नाविक हो जाते हैं और कुछ लोग राजा लोग ऐसे होते हैं, जैसे ईसाबेल थी, महारानी थी, नहीं तो वो लोग क्या करते हैं ना, लोगों को सहायता देना शुरू करते हैं कि भाई जाइए नए नए देश का पता लगाइए, और नए नए देश का पता लगाया जाता है और नए नए देश पता लगता है तो वहाँ व्यापार विकसित होता है कि नहीं? और इसी खोज में एक नई दुनिया की खोज होती है। कौन खोजते हैं? 1492 में वास्को, नहीं यो सॉरी यो अमीर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस खोजता है। उसको लगता है कि हम इंडिया आ गए हैं। वो ऐसा आदमी था, उसको लगा कि इंडिया के आदमी था करिया करिया, वहाँ था ललका ललका, तो उसका नाम रख दिया, रेड इंडियन लिख दिया, है कि नहीं? लेकिन भाई इंडिया का लोग भाई कैसा लगता है, पूरा पूरा जो है कोयले सनक है। हाँ, हम लोग भी इंडियन है तो कले 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 वाले में आते हैं। वहाँ का आदमी तो बड़ा पूरा दूध में रहता है डूबेल। अलुआ को पका दीजिए ना, उसन दीजिए, आलुआ जैसन हो जाता है उज्जर, वैसने उज्जर रहता है इंग्लैंड वाला सब। तो वो लोग अपने आप को समझता है कि हम गोरका हैं, इंडिया के लोग को कहता है करिकबा, तो हम लोग करिकबा में आ जाते हैं। इंडिया में गोर हैं अलग बात है, लेकिन क्या है हम लोग कले हैं। चलिए, तो ऐसी बातें थी। तो अमेरिका वहाँ पर जा करके उसको लगता है, बाद में अमेरिको वेस्पूची नामक व्यक्ति जाता है तो उसको पता चलता है कि ये अमेरिका नहीं, कौन सी है, सॉरी इंडिया नहीं, क्या है ये, अमेरिका। और उसी के नाम पर नई दुनिया अमेरिका का नाम रखा जाता है। नहीं, सब पढ़े थे हम लोग विस्तार से। चलिए, तो आप देखे होंगे वीडियो तो बहुत अच्छी बातें हैं, अगर नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देखिए, तब है ना आगे समझ में आएगा। क्वेश्चन हो तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन देखने से पहले एक तो मालूम है अपने लोगों का क्या होता है, पहले वो मनोरंजन होता है कि नहीं, तब आगे चलेंगे। टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूं मैं, टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूं मैं, उम्मीदें अभी भी बाकी हैं इसलिए जिंदा हूं मैं। अभी हमें उम्मीद है कि हो ना हो हमसे भी कुछ हो सकता है, इसलिए जिंदा है। क्या हार क्यों मानना भाई, अंतिम स्थिति तक लड़ते रहेंगे, हो सकता है अंतिम ही जीत हमारी हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अंधकार युग से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अंधकार युग। तो वही बात, पुराने जमाने में लोग जो होते थे वो पुराना धर्म को ज्यादा महत्व देते थे, धार्मिक विश्वास ज्यादा करते थे, मतलब वो समुद्री यात्रा करना पाप समझते थे। तो ऐसे विचार समय के लोगों को कहा गया, क्या कहा गया, अंधकार। पर पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में अराजकता उत्पन्न हो गया, प्राचीन सभ्यता संस्कृति पतन के कगार पर पहुंच गई, सामंतवाद का उदय हुआ, चर्च कट्टरपंथी, वही चर्च वही धर्म, दैक्यानुषी विचार वाले की रूढ़िवादिता का केंद्र बन गया, व्यापार वाणिज्य प्रगति अवरुद्ध हो गई, तो इसको कहा गया अंधकार युग। ना व्यापार होता था और लोग पुराने तरीके से जिंदगी जी रहे थे, धर्म को ज्यादा महत्व दे रहे थे, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, अंधकार युग। किसी को दिक्कत? चलिए आगे। अब आगे का क्वेश्चन है, कालीकट के राजा ने वास्को डिगामा का स्वागत किस प्रकार किया? अच्छा, कालीकट के राजा कौन थे उस समय? जमोरिन थे, सबको याद है, देखिए जमोरिन। तो जमोरिन उसका कैसे स्वागत किया? नहीं, देखिए पहले वास्को डिगामा गया तो उसको पूछा कि भाई कहाँ के तुम हो? तो विदेश पुर्तगाल से आए हैं। तो उसको लगा कि भाई विदेश वाला आया है तो तने स्वागत होना चाहिए। भारत तो ऐसे भी वसुधैव कुटुंबकम वाला लोग है, अतिथियों की बड़ा आओ भगत स्वागत करती है, क्या है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई अतिथि आ जाए, मामा जी मामी जी आ जाए,
तो क्या हम लोग करते हैं, अपने भले नीचा में सोते हैं लेकिन उनको देते हैं तनी उचगर वाला बिछौना देते हैं, गदगदिया वाला, है कि नहीं। अपने बिना मच्छरदानी में सो जाएंगे। हाँ देखिए चौरा पैसे के चक्कर में है, जब मेहमानी जाएगी तो पैसे लेते हैं। हाँ लेना चाहिए ऐसी बात। अरे तू लोग तो अभी लेता है, हम अभी 1-1.5 साल पहले गए थे, हमारे मामा जी के बेटे का शादी था, मामा जी के बेटे का शादी था, ठीक है ना। तो हम लोग गए थे, वो ना होता है तिलक चढ़ावल जो होता है, तो उसमें गए थे हम लोग। तो हम थे, हमारा एगो मौसी का बेटा था, वो हमसे बड़े थे, पिंटू भैया उनका नाम था। तो उनके साथ में दोनों आदमी गए थे वहाँ। तो जब हम लौटने लगे ना, तो हमारे मामा जी 200-200 रुपया दिए, अभी दिए हैं, जबकि हम लोग अभी कमाते हैं, है कि नहीं। तो तब दिए था हम। पहले तो हम बोले कि नहीं न न न न लेंगे, तो मामा जी बोले कि है रखो रखो, कमाता है तो क्या हुआ, अभी हम है ना तुम लोग। तो हम ले लिए, और वही कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, उनके पास भी अच्छी कमाई है। तो हम भी ले लिए अपना, दोनों भैया ले लिए, भरो खर्चा तो हुआ अपना, क्या है तो अधिकार बनता है भाई। और मामा नहीं देते हैं लेकिन वो देते हैं हमको, हम जब भी हमको याद है, जब भी हम गए हैं तो मिलते हैं तो कुछ जरूर खरीदियो देते हैं। जैसे घर के लिए एक बार ऐसे ही हम लोग गए थे बहुत दिन पहले, महादीनगर में थे, तो मामा जी हमको ना खरीद दिए थे अंगूर, अंगूर खरीदे थे, मिले थे वहाँ, तो वो हमको अंगूर खरीद दिए थे, हमको याद है। अब पैसा दिए थे कि नहीं दिए थे हमको याद नहीं है, लेकिन अंगूर खरीद दिए थे, सो याद है हमको। कहने का अर्थ है कि वो मामा जी मानते हैं। चलिए आइए किताब पर। तो कालीकट बंदरगाह पर जब हम लोग वास्को डी गामा गया वहाँ, तो वहाँ के जो राजा जमोरिन थे, उनको बड़ा अवभगत किया, स्वागत किया, और उनको शाही दरबार में रखा, यानी राजा अपने दरबार में रखा। मंत्री संतरी को आदेश दिया कि इसको किसी तरह की कठिनाई ना हो, भोजन का प्रबंध अच्छा किया जाए, रहने का अच्छा राजमहल दिया जाए, है कि नहीं। तो इस तरह से उसका खूब स्वागत हुआ, भव्य स्वागत, है कि नहीं। कोई राजा अगर हमारी स्वागत कर रहा था, तनिक बात ना हुआ क्या, है कि नहीं। चलिए, तो वही पूरब दिशा में सबसे महत्वपूर्ण खोज वास्को डी गामा ने की थी 20 मई 1498 को। जा सॉरी, गलती हो गया 1498 होगी ना, 1498 को वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट राजा जमोरी ने उसका स्वागत करते हुए व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, और उसको कहाँ रखा, शाही दरबार में रखा, भोजन कपड़ा सुरक्षा सब व्यवस्था किया। आगे वैज्ञानिक उपकरणों भौगोलिक खोज किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए हम लोग पढ़े थे वैज्ञानिक उपकरण, पहले के लोग क्या थे, पुराने तरीके से नाव से चलते थे, धीरे धीरे चलते थे। अब वैज्ञानिकी उपकरण आ गया, नाव आया कौन वाला, स्टीमर वाला, उसमें मशीन लगल रहता था, धुक 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 चलते रहता था, है कि नहीं। और में दू को मशीन लगे ले रहता था कि कहीं खराब हो जाए एगो तो एगो काम, क्या है कि नहीं। और बड़ी बड़ी जहाज, और एगो नहीं 3-3 को 4-4 को जहाज लेके चलता था। एक तो ये हुआ कि नाव तेज चलने वाली हुई, दूसरी सहायता हुई कि अरबों से उसने क्या सीखा था, दिक सूचक का उपयोग, कि दिन में तो मान लीजिए हम लोग पता चला लेते थे, रात में समुद्र में पता नहीं चलता था दिशा का, नाव कहीं बेग से भटक जाए, क्या है कि नहीं। अब अंधेरा हो गया, मान लीजिए 8-9 रात बज गया, अब पता नहीं चल रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब हवा का झोंका आया, हम जा रहे थे पूरब, नौवा को उसको कर दिया पश्चिम, तो दिशा का पता चलेगा, कहाँ से कहाँ चल जाएंगे, क्या है कि नहीं। तो इसीलिए नहीं, पहले पहले होता था, अब तो पूरा यंत्र वंत्र सब कुछ आ गया है, तो उतना, अब पहले वो ऐसा होता था। तो अब अरबों से वो क्या सीख लिए थे, दिक्सूचक का उपयोग, जिसके कारण उनकी रात में भी दिशा की जानकारी होती थी। तो ये एक कैरावल जहाज और दूसरा दिक्सूचक का उपयोग, इससे वैज्ञानिकों उपकरण जब विकास हुआ, तो इससे पुर्तगाल वासियों को या अन्य जो यूरोपीय देश थे, उनको जो है समुद्री यात्रा करने में सुविधा बनी, और नए नए देश का खोज हुआ। अगर ये दोनों नहीं होता तो वो लोग शायद नहीं जा पाते, शायद बस ये कोलंबस से यही ना हुआ, दिशा भटक गया था तबे ना, तो भारत आना था, चल गया कहाँ, तो वो नए देश का खोज कर दिया, नहीं कर दिया। उसके बारे में पहले किसी को जानकारी थी, कोई नहीं जानता था कि उधर आदमी रहता है, सबको लगता था कि इधर पानी है, पानी खाली है, और वहां भी आदमी था, पता नहीं था किसी को। अब बाद में कोलंबस वहां पहुंचा तो देखा, वो भी बेचारा चिड़िया को देखते देखते पहुंचा, क्या है कि नहीं। चलिए, तो कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक उपकरण ने भौगोलिक खोज कैसे किया। तो पहला तो आपने क्या देखा, कंपास का उपयोग, यानी दिक्सूचक का उपयोग, और दूसरा कैरावल जहाज, जिसके कारण उसे ज्यादा दूर तक जाने में क्या मिली, मदद मिली। आगे उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो हमने क्या देखा था, देखिए यूरोप वाले वहां गए, सुनिए, हेलो, यूरोप वाले वहां गए, तब पहले तो वहां से चुपचाप व्यापार किए, तब व्यापार कर रहे थे, तो अपना वहाँ का जो किसान था, उसका जो उत्पादन था वो खरीद लेता था पैसा से, फिर उसको ले आता था अपने देश, फिर यहाँ से बना के उसको भेज देता था उस देश में।
उस देश में अपना जो बिकता था उस हिसाब से बेचता था। धीरे धीरे सोचा कि अगर हमारा इस पर अधिकार हो जाएगा इस देश पर, तो यहाँ के जो कच्चा माल है वो तो हम अपने मन से खरीदेंगे, जैसन मन होगा तैसन। जैसे मान लीजिए पहले देश पर अधिकार नहीं है, उससे पहले गन्ना का एक बंडल का कीमत 1 साल रहता था। वो सोचा अगर हमारा अधिकार हो जाएगा तो अब गन्ना को बंडल को हम 50 में खरीदेंगे, नहीं देगा खरीद कर मारे में पीटेंगे। और वही हुआ भी। भारत पर अंग्रेज अधिकार कर लिया तो क्या करता था, औने पौने दाम में खरीदता था सामान, और नहीं देते थे तो कुहबो करता था, मुआ देता था मारते मारते, तो डरे हम लोग दे देते थे, है कि नहीं है। और वो अपन सामान जो लाता था बना के तो महंगा में बेचता था, क्या है कि नहीं। तो उपनिवेशवाद का मतलब हुआ किसी देश पर अपना अधिकार जमा लेना, उस देश पर अपना अधिकार जमा लेना व्यापारिक तौर से, राजनीतिक तौर से, तो वह कहलाता है उपनिवेश। जैसे भारत जो है अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था। भारत अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था। तो वही कह रहा है, देखिए कुस्तुतुनिया के पतन के बाद यूरोपवासियों के स्थल मार्ग से व्यापार होना कठिन हो गया, फलतः सामुदायिक मार्गों पर समुद्री मार्ग का खोज शुरू हो गई। सफल हुए नए नए देशों की व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। यूरोप देशों ने व्यापार के बहाने, देखिए सुनिएगा, व्यापार के बहाने विश्व के अनेक देशों पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। वहां के राजा खुद बन गया, वहां के राजा को हटा के खुद राजा बन गया। इसका परिणाम हुआ देश गुलाम बन गए, उपनिवेश बनते चले गए। जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, जैसे हिंद चीन है, लाओस कंबोडिया वियतनाम, वो फ्रांस का उपनिवेश था, है कि नहीं। तो इस देश पर ना राजनीतिक व्यापारिक स्थिति पर किसका नियंत्रण, जब विदेश के लोगों का हो जाए, दूसरे देश का हो जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग उपनिवेश। ठीक है, अब आगे चलेंगे। भौगोलिक खोज व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया, तो देखिए गौर करिएगा, सुनिएगा सुनिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम एगो मिल खोले, सपोज दैट, हमको अगर ये नियम बना दिया जाए कि भाई आप ना गंगसारा से अलावे आप अलग नहीं बेचेंगे सामान, तो हमारा व्यापार बढ़ेगा क्या। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हम खोले गंगसारा में व्यापार किए, फिर आस पड़ोस के जितने गांव हैं, मधुपुर, रायपुर, इधर सारंजन, समस्तीपुर, नहीं दलसिंहसराय, सब जगह हम व्यापार करना शुरू कर दिए, तो हमारा व्यापार क्या होगा, बहुत बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। उद्योग अब पहले एक को मिल था, अब 25 को लगा देंगे, फैक्ट्री खुल जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि उत्पादन करेंगे तब ना सब जगह बेचेंगे। तो यही हुआ, जब भौगोलिक खोज हुई तो यूरोप वाले नए नए देश का पता लगाए, और वहां जब गए तो देखे कि वहां के लोग जो है बैला लोग है, बुझने भी नहीं करता है ना। गन्ना को वही कुछ कुछ के जो है वो मीठा बनाता है। वो क्या किया, वहां से खरीद लिया महंगा में, चीनी बनाया। चीनी होता है गोर गोर, तो गोर आदमी का ज्यादा वैल्यू होता है, और मीठा होता है करिया, ओकर वैल्यू कम। तो चीनी ले गया, लोग खाया, मीठ लगा, अरे भाई कौन सी लाया है रे अंग्रेज बारे, बड़ा मीठ लगता है, हाँ, और उज्जर उज्जर है, बड़ा चमचम करता है कि नहीं। तो उस सबको भारतीय लोग उसका बड़ा शौकीन हो गए, अब मीठा का उपयोग छोड़ दिया, चीनी का उपयोग करना शुरू कर दिए, नहीं कर दिए। तो अब समझिए इस तरह से उसका व्यापार क्या हो गया, बढ़ गया। पहले हम लोग कपड़ा पुरन के वही खादी वाला कपड़ा हाथ से बुन बुन के पहनते थे चरखा पर, अंग्रेज वाला आया एकदम चमचमाती हुई कपड़ा, भाई देखिए अच्छा लगा हमको, और सस्ता भी था, बस हम लोग भी पहन लिए। हम लोग भारतीय लोग पहले के नहीं, पुराना जमाना में धोती पहनते थे लोग, तो धोती पहनते थे हमारे भारत के लोग सब, है कि नहीं। अब जो है वो अंग्रेज वाला आया, 2 नली वाला फुल पैंट, 2 नली वाला नहीं है, देखिए एगो इधर नली है, एगो इधर नली है कि नहीं है, इसको दुनलिया कहते हैं, हमारे पिताजी कहते थे। हम लोग पहनते थे ना, भर दिन फुल पैंट पहनले रहते थे धियापुता में, तो कहते थे कि दुनलिया खोल ना, ये दुनलिया के इतनी देर में हवा लगे दही, हाँ ऐसे कहते थे हमको। चलिए आए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि अंग्रेज हम लोगों के लिए कपड़ा जो लाया, उसका पसंद, उसका व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या। तो अब पहले तो इंग्लैंड में बेचता था, अब तो भारत में बेच रहा है ना, तो अब उतना व्यापार बढ़ गया। इसी तरह से वो चीन गया, उसी तरह से अमेरिका गया, और कहाँ कहाँ व्यापार किया। तो नए नए जगह का खोज हुआ, तो उस जगह से कच्चा माल सस्ता में खरीदा, अब महंगा में वहां सामान बेचा, तो उससे उसको बहुत ज्यादा लाभ हुआ, तो व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो वही कह रहा है भौगोलिक खोज से वाणिज्य व्यापार कैसे प्रभावित हुआ, तो उससे क्या हुआ कि व्यापार काफी बढ़ गया, उन लोगों के देश में उद्योग बहुत खुल गया, ठीक है,
क्योंकि उसके पास पूंजी बढ़ती चली गई, मुनाफा ज्यादा होता गया, पूंजी बढ़ती गई, व्यापार करते गया। एक एक आदमी 20-20 को फैक्ट्री खोले हुए है क्या। चलिए आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने प्रचलित भ्रांतियां कैसे तोड़ी। देखिए पहले के लोगों का ना विचार था कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है। हम अगर नाव से अगर समुद्र में उतरेंगे और कहीं समुद्र खत्म हो जाएगी तब गिरिए जाएंगे, मरिए जाएंगे। ये वो प्रचलित धारणा थी, लोग समुद्र लांघना नहीं चाहते थे, है कि नहीं। लेकिन जब भौगोलिक खोजें हुई, कुछ लोग जो है इसमें आगे आए और वो चले गए, दूसरे दूसरे देश का पता लगा दिए, नहीं लगा दिए तो दूसरा देखा आदमी, तीसरा देखा आदमी, अरे फलनमा तो चल गया, और कहाँ वो डूब गया ना। उस समय एगो व्यक्ति थे मैगलन, मैगलन क्या किए, पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा दिए, पूरा लगा के चला है, कहे कहीं समुद्र खत्म नहीं है, पृथ्वी गोल है और सब समुद्र एक दूसरे से मिलल है, तो कन्हू से कन्हू जाएगा, गिरेगा नहीं। लोगों का दिमाग चकरा गया, यार ये क्या बात कर दिया। नहीं, पुरानी जो भ्रांतियां थी, गलत विचार था, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया कि ना आप समुद्र में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। देखिए भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में भ्रांतियां तोड़ने का कार्य किया। इससे रोमन चर्च का प्रभाव कमजोर हुआ, धर्म सुधार आंदोलन द्वारा चर्च दक्यानुसारी विचार का नियंत्रण हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोगों को जो विचार गलत गलत था वो सब खत्म हो गया। हम लोग धर्म का ज्यादा महत्व देते थे, अब धर्म का नहीं, अब विज्ञान का महत्व हो गया। अब धर्म को कोई मानता है क्या, हर धर्म के लोगों में हम लोग समझते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इस्लाम में भी हुआ है। पहले धर्म जितना उत्साह से लोग करते थे उतना करता है, नहीं करता है, खाली एगो फॉर्मेलिटी है, पूजा पाठ अपना कर देता है क्या। जैसे मान लीजिए अभी मुहर्रम हुई है, तब बहुत सारे इस्लामिक लोग ना नहीं गए मुहर्रम में क्या। जैसे आप देखिए हमारी शादी आके पापा कभी गए मुहर्रम में, लाठी खेले हैं। पहले के लोग कितना उत्साह से, खेलना है या नहीं है वो अलग सी बातें थी, लेकिन पहले के लोग खूब उत्साह से एकदम जाते थे, 2 दिन 3 दिन तक पर्व मनाते थे एकदम मस्ती में। अब हमारे ख्याल से इसके घर का कोई आदमी नहीं गया होगा लाठी खेलने क्या, खाली वो दिन पर्व था, खाना पीना है, कुछ पूजा पाठ जो भी होगा इन लोगों का अपना कर दिया क्या। यानी अब क्या हुआ है कि धर्म के जगह पर क्या जन्म ले लिया, विज्ञान, तर्क, तर्क के हिसाब से लोग काम करते हैं। क्लियर। तो भौगोलिक खोजों से क्या हुआ, जो दक्यानिश विचार थी, पुराना विचार था, वो खत्म हुआ, नई विचारधारा लोगों में जन्म हुई, लोग विज्ञान की तरफ आकर्षित हुए, नए नए देशों का पता चला, व्यापार वाणिज्य बढ़ गया। कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं क्योंकि 6 क्वेश्चन ही थी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।